डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और हम लोग 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर ऑफ सेल स्ट्रक्चर का। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर का बायो चैप्टर है, ट्राई करते हैं भाई। ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, ये जो क्वेश्चन थोड़े एनसीईआरटी लेवल के अच्छे से भी ऊपर होंगे ताकि हम सीख पाएँ। ठीक है, और तो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिसर्चर है जिसे ट्रीट किया एक मेमेलियन सेल को विद अ ड्रग। ठीक है, that specifically inhibit the assembly of tubulin dimer। ठीक है, मतलब इनहिबिट मतलब एक तरीके से स्टॉप हो गया, स्टॉप कर दिया उसने ट्यूबुलिन डाइमर को। कौन सा इसमें से प्रोसेस होगा जो सबसे कम अफेक्टेड होगा। ठीक है, सो ट्यूबुलिन क्या है, मेन ही ट्यूबुलिन को हम लोगों ने ना स्टॉप कर दिया। देखो, अब ट्यूबुलिन को स्टॉप कर दिया तो मतलब एक तरीके से जो ट्यूबुलिन होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा माइक्रो ट्यूबुलिन का। अगर ट्यूबुलिन ही स्टॉप हो चुका है और ये बिल्डिंग ब्लॉक है माइक्रो ट्यूबुलिन का, तो माइक्रो ट्यूबुलिन से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शन होंगे वो सब हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं भाई कौन कौन से फंक्शन खत्म हो जाएंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ सेल सेविन एक्जो। ये एक्जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्जोन्स क्या होता है पता है। एक्जोन्स एक लॉन्ग नर्व सेल होता है। क्या होता है, लॉन्ग नर्व सेल होता है जिसको एक स्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होता है किसका, और ये क्या बोलते हैं ट्यूबुलिन या फिर माइक्रो ट्यूबुलिन का। ठीक है, तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट होगा। ऑप्शन बी है कि ऑप्शन बी है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटाइड ड्यूरिंग एनाफेज। क्रोमाटाइड ओके। एक और चीज़ मैं बना देता हूँ और ध्यान चाहता हूँ। तो माइक्रो ट्यूबुल्स है वो अगर मैं ये मान लो मेरा रियल ट्रैक मान लेते हैं, दिस इज द रियल ट्रैक, तो रियल ट्रैक को मैं मान सकता हूँ माइक्रो ट्यूबुल्स। ठीक है, और क्रोमोजोम हमारे पैसेंजर हैं जो यहाँ इसमें ट्रैवल करेंगे पैसेंजर। और अगर मेरा माइक्रो ट्यूबुलिन मतलब ट्यूबुलिन ही स्टॉप हो चुका है तब तो मेरा क्रोमोजोम भी एक जगह दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो जो ये वाला ऑप्शन है और क्रोमोजोम समथिंग रिलेटेड टू क्रोमाटाइन या क्रोमेटाइड ये भी अपना हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी भी अफेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन सी बोला है मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये भी इसमें भी तो मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय सीलिया होगा, इसका भी मूवमेंट रुक जाएगा बिकॉज इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेकिन जो चौथा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फेरो ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस। क्लीवेज फेरो आई थिंक हमने एक होता था क्लीवेज फेरो, एक होता था सेल प्लेट। ठीक है ना, मतलब जब क्या बोलते थे इसको यार हम लोग, जब हम लोग साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते थे एनिमल के तो उसको आई थिंक क्लीवेज फेरो बोलते थे, और प्लांट के लिए करते थे तो उसको बोलते थे आई थिंक प्लेट करके, सेल प्लेट करके। ठीक है, तो हाँ यही बात सही है क्योंकि अब इसमें ये बात एकदम सही है कि ये सबसे लिस्ट अफेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा ये है सेल क्या बोलते हैं क्लीवेज फेरो, ये बनता ही है अपना एक उससे क्या नाम है समथिंग एक्सी, पूरा अलग अलग चीज़ से ही बनता है ये, जो कि कुछ माइक्रो फिलामेंट्स में आता है ना कि माइक्रो ट्यूबुलेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये अफेक्ट सबसे लीस्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। During experiment, a protein is tagged with a fluorescent marker that is only activated in acidic medium जहाँ इसका pH एकदम 5 से भी कम है। ओके मैं समझ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, प्रोटीन को वो दे दिया, मतलब उसको फ्लोरेसेंट मार्कर दे दिया। वो तभी ग्लो करेगा जब उसको pH बहुत ही कम मिलेगा। और इस चैप्टर में गाइस लो pH का तो मतलब है गाइस लो pH या फिर एसिडिक, वो हमारा लाइजोसोम का एक सिग्नेचर है। मान लो जैसे थाला हमारे उनका है 7 नंबर धोनी जी का, लाइजोसोम का एक सिग्नेचर है लोअर पीएच सिग्नेचर। ठीक है, लाइजोसोम का सिग्नेचर है लो पीएच। ठीक है, देन तीसरा और देखते हैं। द फ्लूइड मोसिक मॉडल डॉट आई थिंक 19 पता नहीं कौन सा ईयर में लाया था यार, 72 आई डोंट नो, बट इसी के आसपास एक फ्लूइड मोसिक मॉडल आया था जिसने आया था। ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज डायनेमिक। ठीक है, अगर सेल को मूव किया जाएगा वार्म इन्वायरमेंट से कोल्ड वन में, तो हाउ मच इज एडजस्ट इस मेम्ब्रेन कंपोजिशन टू मेंटेन फ्लूइडिटी था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लो। इस जो नॉर्मली वार्म कंडीशन पे हम लोगों का जो ये प्लाज्मा जो भी होता है वो हम लोगों का काफ़ी वो होता है, क्या बोलते हैं, और लिक्विड होता है स्टार्टिंग में। जो भी आई थिंक सेल मेम्ब्रेन जो होता है अपने दोनों उसके आसपास काफ़ी लिक्विड होता है। लिक्विड क्या होता है भाई लोग, लिक्विड। ठीक है, अब वो कहिए कोल्ड में क्या हो जाएगा, तो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि फ्रीज हो क्योंकि हमें इसका फ्लूइडिटी मेंटेन करना है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं,
हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोल्ड, मतलब अनसेचुरेटेड चीज़, क्योंकि अनसेचुरेटेड चीज़ यूज़ क्या करें तो अनसेचुरेटेड चीज़ क्या करता है, वो फ्रीज नहीं हो जाता, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम लोग अनसेचुरेटेड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया था एक ऑप्शन, इंक्रीज द ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज करो प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये सही बात है, ठीक है। बाकी सेचुरेटेड लोगों कर देंगे तो यार वो तो दिक्कत, वो तो उल्टा कर देगा ना यार, वो तो और उनको फ्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर करते हैं। कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इफ द एसआरपी मतलब सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इन अ सेल वाज म्यूटेटेड मतलब स्टॉप, मर गया, खत्म हो गया, एंड बिकम नॉन फंक्शनल। अच्छा, तो अगर ये ऐसा हुआ तो क्या इनमें से होगा, ठीक है ठीक है। सो एसआरपी को ना ऐसे जानोगे, तो एसआरपी होता है इस लाइक का जीपीएस ऑफ द प्रोटीन, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। या फिर उससे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ, मान लो एक बाउल है और यहाँ पर बहुत सारे लिक्विड हैं और उसमें मान लो कुछ गोल गोल नूडल है, ठीक है। तो जो इसका लिक्विड होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। क्या साइटोसोल? जो नूडल है ये हम लोग कहलाता है ऑर्गेनिल, समथिंग लाइक दैट। और ये जो बाउल है अपना, वो तो सब जानते हैं क्या होता है, बाउल हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। जितने भी प्रोटीन हैं वो अपना जो काम है, सिंथेसिस है, वो स्टार्ट करते हैं साइटोसोल में। अगर वो साइटोसोल में स्टार्ट करते हैं और फिर बोल रहे हैं, हाँ और एक और चीज़, तो एसआरपी इज लाइक द कुरियर बॉय। वो क्या करेगा, सिग्नल देखेगा, उसके बाद राइबोसोम को ग्रैब करेगा और निकल जाएगा। क्या सिग्नल देखा, राइबोसोम को ग्रैब किया और फिर निकल जाएगा और कैरी करेगा उसको टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर आपका एसआरपी ही ब्रोकन है, एसआरपी ही ब्रोकन है, क्या आपका भाई एसआरपी ही ब्रोकन है, एसआरपी ही आपका ख़त्म है, तो प्रोटीन आपका स्टार्टिंग जहाँ पर जो साइटोसोम जहाँ प्रोटीन बना होगा वहीं पर सब चीज़ रुक गया होगा, काम खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, राइबोसोम उस फेल टू सिंथेसाइज। नहीं भाई, राइबोसोम थोड़ा फॉर्म वो करता है प्रोटीन आर, हाँ प्रोटीन डिस्टाइन फॉर, हाँ देखो राइबोसोम थोड़ा ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो राइबोसोम तो ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। प्रोटीन डिस्टाइन, हाँ फॉर सिक्रेशन वुड बी, हाँ ये प्रोटीन का जो सिक्रेशन होगा वो जो सिंथेसाइज और उसको साइटोसोल में होना पड़ेगा भाई, बल्कि ठीक वहीं पर रुक जाएगा, जा भी नहीं करेगा, यही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 5 नंबर करते हैं गाइस, अच्छा है। प्लांट सेल में गाइस पीएच ऑफ द वॉक्यूल वॉक्यूल मतलब स्टोरेज इस लोअर होता है साइटोप्लाज्म से, देन क्या सही, देखो वैक्यूल जो होता है ना, उसको स्टेबल होने के ना उसको चाहिए होता है लॉट ऑफ H+ आयंस, ठीक। अब जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल का मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, उसके पास एक स्पेशल पंप है जिसको हम बोलते हैं वी टाइप एटीपी। वी टाइप एटीपी मतलब वी मतलब आई थिंक वैक्यूल और एटीपी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पास। ये क्या करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फोर्स करेगा H+ को अपने अंदर की ओर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, एक पेशेंट है जिसके पास एक जेनेटिक डिफेक्ट आ गया उसके पास, ठीक है, जहाँ उसके सेल फंक्शनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे फंक्शनल डाइनिन मोटर प्रोटीन, तो क्या उसको हुआ होगा प्रॉब्लम। ओ ये क्या था लॉजिक इसका लॉजिक आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बताऊंगा, इसके बारे में अभी इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। 7 चलते हैं, 7, हाँ 7 बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंडो मेम्ब्रेन के बारे में कर रहे हैं, तो साफ साफ हमारा ये वाला 6 सी स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि नहीं सी की डी, हाँ सी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, सी नंबर बाकी सब सही है, ठीक है। 8 नंबर है हमारे पास, इफ अ सेल न्यूक्लियोलस इज डिस्ट्रॉय यूजिंग अ माइक्रो लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, सेल का न्यूक्लियोलस को डिस्ट्रॉय कर दिया, सेल न्यूक्लियोलस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया यूजिंग अ माइक्रो लेजर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो सेल न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना इस डायरेक्टली हमारे उसको अफेक्ट करता है, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ आरएनए को, साइट ऑफ
RNA एंड मतलब राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल सब यूनिट असेंबली को डायरेक्टली अफेक्ट करता है कौन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो आई थिंक बी आना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर है गाइस, कंसिडर एक प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फाइनल डेस्टिनेशन इफ इट कंटेन केटी। देखो बहुत मस्त, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है। देखो होता ये है ना कि सम टाइम जो प्रोटीन होते हैं, देखो सेल जो है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं, और सेल इज अ जाइंट फैक्ट्री, बहुत काम चलता है उसमें। ठीक है, अगर मैं सेल को एक जाइंट फैक्ट्री बोलूँ तो समटाइम जो प्रोटीन होता है जो इसको जाना का फाइनल डेस्टिनेशन था, और ये क्या नाम था यार, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाना है उस डिपार्टमेंट। समटाइम प्रोटीन बिलोंग्स टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपार्टमेंट, बट गलती से वो पहुंच जाते हैं गोल्गी भाई के पास, गोल्गी, ठीक, गोल्गी अपरचस के पास पहुंच जाते हैं। तो होता ये है, इसको फिक्स करने के लिए सेल एक स्पेशल टैग देता है सब प्रोटीन लोग को, KDEL। अब ये क्या है, KDEL टैग देता है। आप गोल्गी फिर जब जैसे ये प्रोटीन लोग इस टैग का गलती से मान लो गोल्गी के पास पहुंच गया, तो गोल्गी भाई करेगा इसका स्कैनर, और स्कैन करने वो चेक करेगा, अरे भाई ये तो अपना है ही नहीं, तो वो उसको बोलेगा वेट यू डोंट बिलोंग हियर, एंड देन उसको वापस भेज देगा इसके पास ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन क्या पूछा था आपने को, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ इट कंटेन ये, हाँ तो इसका आंसर तो आई थिंक वापस आ देगा, इसको रिटर्न कर देगा। हाँ हाँ, तो इसको वापस रिटर्न कर देगा इसको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी। ऑप्शन तो देन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लास्ट का। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम रेप्लिकेट होता है ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक, मैक्सिमम ये सब काम होता है अपना यही एस फेज में होता है। ऑप्शन बी, ऑल द बेस्ट।